आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त एक्शन एडवेंचर मूवी की, जिसमें हमें देखने को मिलता है द रॉक का फुल स्वैग, जंगल का खतरनाक एडवेंचर और बेहद डेंजरस विलन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक नाइट क्लब से होती है, जहां तेज म्यूजिक बज रहा होता है और लोग डांस कर रहे होते हैं। इसी भीड़ के बीच बेक एंट्री करता है, बिल्कुल शांत, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। बेक का टारगेट एक क्रिमिनल होता है जो क्लब के वीआईपी एरिया में अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मजे कर रहा होता है। जैसे ही बेक उसके पास पहुंचता है, वो बिना शोर मचाए सीधे काम पे लग जाता है। लापरवाह लड़का होता है। ट्रेविस जंगल में एक प्राचीन खजाना ढूंढने आया होता है, जिसका नाम होता है एल गाटो। ये खजाना बहुत ज्यादा कीमती होता है और पूरी जंगल माफिया उसके पीछे पड़ी होती है। इसी जंगल में राज करता है कॉर्नेलियस हैचर, जो एक बिल्कुल रूथलेस डिक्टेटर टाइप विलन होता है। वो लोगों से जबरदस्ती काम करवाता है और एल गाटो खजाने को हासिल करना चाहता है। जब हैचर को पता चलता है कि ट्रेविस उसके एरिया में है, तो वो तुरंत ट्रेविस को पकड़ने का ऑर्डर देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। इसी बीच हैचर के लोग अटैक कर देते हैं। बैग उन सबको मार देता है और ट्रेविस को लेकर वहां से भागने लगता है। भागते समय ट्रेविस गाड़ी को नदी की तरफ मोड़ देता है और देखते ही देखते दोनों नदी में गिर जाते हैं। जीप गिरने के बाद बेक और ट्रेविस जिंदा तो बच जाते हैं, लेकिन अब वो घने जंगल के बीच फंस चुके होते हैं। ट्रेविस बार बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेक हर बार उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हैचर के आदमी दोनों को ढूंढने में लगे होते हैं। जंगल में चलते चलते बेक अचानक एक जाल में फंस जाता है। बेक और ट्रेविस जैसे तैसे बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी चारों तरफ से जंगल के बागी उन्हें घेर लेते हैं। बागियों को लगता है कि बेक और ट्रेविस हैचर के आदमी हैं, जो उनका खजाना गाटो चुराने आए। इसी बीच फाइट शुरू हो जाती है। जब ये फाइट चल मारो इसे, ये बहुत बुरा आदमी, लेकिन जैसे ही ट्रेविस देखता है कि बेक अकेले ही सबको धो रहा है, तो उसकी हवा निकल जाती है। बेक लगभग सबको हरा देता है, लेकिन वो किसी को जान से नहीं मारता, वो बस सबको डिसेबल कर देता है। मरियाना अपने लोगों के साथ हैचर के खिलाफ लड़ रही होती है। वो बताती है कि हैचर ने वहां के लोगों को गुलामी में रखा हुआ है और एल गाटो उनकी आजादी की चाबी है। ट्रेविस मान लेता है कि उसने वो मूर्ति ढूंढ ली है जो रिबेल कैंप पर फुल अटैक कर देते हैं। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। बेक तुरंत कंट्रोल लेता है और सबको सेफ जगह पर ले जाने में मदद करता है। अगली सुबह ये तीनों एक कश्ती में होते, जो जंगल की नदियों से गुजरती हुई उस रास्ते में मरियाना बताती है कि उसने ट्रेविस को क्यों बचाया था, क्योंकि सिर्फ ट्रेविस ही जानता है कि वो मूर्ति कहाँ छुपी हुई है। बेक ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है और उसे एहसास होता है कि अब ये मिशन सिर्फ पैसों के लिए नहीं रहा। कश्ती से उतरने के बाद ये तीनों एक घनी और अंधेरी गुफा में दाखिल होते हैं। ये रास्ता बहुत खतरनाक होता है और हर जगह पुराने ट्रैप्स लगे होते हैं। काफी मेहनत के बाद ट्रेविस आखिरकार वो जगह ढूंढ लेता है जहां एल गाटो रखा होता है। बेक की मदद से ट्रेविस एल गाटो को बाहर निकाल लेता है। ट्रेविस बहुत खुश होता है, लेकिन तभी मरियाना उन्हें धोखा दे देती है। वो उन्हें एक ऐसा फल खिला देती है जिससे उनकी आंखें कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। अगली सुबह बेक और ट्रेविस की आंख खुलती है और मरियाना का दिया हुआ नशा उतर चुका होता है। बेक ट्रेविस को लेकर अमेरिका वापस जाना चाहता था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हैचर ने मरियाना को पकड़ लिया है और वो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। ये सुनकर बेक का जमीर जाग जाता है। ट्रेविस हैरान रह जाता है, क्योंकि बेक हमेशा लफड़ों से बचता आया था। अब बेक फैसला कर लेता है और हैचर की चौकी नंबर 1 को तबाह कर देता है, को हाई अलर्ट पर डाल देता है। इसी बीच बेक का आदमी अपनी भैंसों को वहां खोल देता है। भैंसें इधर उधर दौड़ती हुई सब कुछ तबाह कर देती है। तभी बेक वहां पहुंचता है और दुश्मनों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। हैचर के लोग ट्रेविस और बेक पर गोलियां चलाने लगते हैं। बेक हमेशा कहता आया था कि वो कभी गन नहीं उठाएगा, लेकिन जब वहां बेक मरियाना को आजाद करवाता है और आखिरकार हैचर को पकड़ लेता है। इसके बाद ट्रेविस और बेक ये फैसला करते हैं कि एल गाटो मरियाना और वहां के लोगों की खुशी वापस लौट आता है।